प्रिय विद्यार्थियों, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी ध्रुव यात्रा के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपको कहानी का कथानक, उसकी सार्थकता और उद्देश्य एक ही वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं, जिससे आपको परीक्षा में 4 अंक मिलने वाले हैं। प्रश्न आपको किस प्रकार से आ सकता है? एक तो आ सकता है ध्रुव यात्रा कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्या लिखना होगा, जो हम आपको पहले उत्तर में बता रहे हैं। देखिए, जैनेन्द्र कुमार महान कथाकार हैं। ये व्यक्तिवादी दृष्टि से पात्रों का मनोविश्लेषण करने में कुशल हैं। प्रेमचंद की परंपरा के अग्रगामी लेखक होते हुए भी इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नवीन शिल्प प्रदान किया। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचना है। कहानी कला के कतिपय प्रमुख तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा निम्नवत है। कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता इस शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए है तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इसी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी है। कहानी का प्रारंभ नायक के ध्रुव यात्रा से आगमन पर होता है और कहानी का समापन भी ध्रुव यात्रा के प्रारंभ के पूर्व ही नायक के समापन के साथ होता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में पूर्ण और समीचीन है। यह तो हो गया अगर शीर्षक की सार्थकता का प्रश्न आता है। अगर प्रश्न आ जाए ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी कहानियों को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है। ये अपनी कहानियों में मानवीय गुणों जैसे प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। इस कहानी की कथावस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होता है। कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य मारुति के वार्तालाप, तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहिता प्रेमिका उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ही यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। इस कहानी में कहानीकार ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है तथा प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है और जिसकी पूर्ण परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं डरता। कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है और संवेदना प्रधान होने के कारण पाठक के अंतस्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक अति उत्कृष्ट कहानी है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य बताइए, तो आप उद्देश्य क्या लिखेंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हाँ, स्त्री रो रही है। प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे, प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा तथा उम्मीद करते हैं आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ अपने क्लास के सभी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपने क्लास के सभी वीडियो देखें। धन्यवाद। जय हिंद।